सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, लेकिन इसका सबसे बड़ा राज आज भी अंधेरे में छिपा है। एक ऐसी लिपि जिसे 100 सालों से पढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने $10 लाख के इनाम का ऐलान किया है, पर क्यों? क्या यह इनाम सिंधु घाटी के अनसुलझे रहस्य को सुलझा पाएगा? चलिए जानते हैं इस सभ्यता का पूरा इतिहास, इसकी लिपि का रहस्य और अब तक हुए सभी प्रयास। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जरा सोचिए, 5000 साल पुरानी एक सभ्यता जिसकी लिपि आज भी हमारी समझ से परे है। यह बात सिंधु घाटी सभ्यता की हो रही है, जिसे दुनिया में सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिना जाता है। और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस लिपि को पढ़ने वाले को सीधा $10 लाख देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या है इस लिपि की कहानी और ये अब तक अनसुलझा क्यों है? आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है और उस वक्त की दुनिया में सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। आज से 4500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी भी आदिम दौर में थे, तब सिंधु घाटी क्षेत्र में बसी इस सभ्यता ने अत्याधुनिक शहरी योजना, जल निकासी व्यवस्था और व्यापारिक संपर्कों से दुनिया को चौंका दिया था। इस सभ्यता के प्रमुख शहर थे मोहनजोदारो और हड़प्पा। इन शहरों की सड़कों का नेटवर्क, घरों का आकार और उनके अंदर की ड्रेनेज व्यवस्था बिल्कुल आधुनिक थी। ऐसा लगता था जैसे इस सभ्यता ने अपने समय से कई कदम आगे सोचा था। हाँ, ये सच है कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी में लोग कृषि, व्यापार और शिल्प में भी माहिर थे, लेकिन एक सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उनकी लिपि यानी इंडस स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी है। अब जरा सोचिए, 5000 साल पहले इतने विकसित लोग जिनके पास इतनी बेहतरीन प्रणाली थी, उनकी लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? वो भी तब जब उनके पास व्यापार और प्रशासन के लिए लिखने के तरीके थे। ये एक बड़ा सवाल है और आज ये सवाल हर शोधकर्ता, इतिहासकार और विद्वान के मन में घूम रहा है। लेकिन यही तो है इस सभ्यता का असली रहस्य, लिपि। इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम समझते हैं कि इसकी लिपि केवल कुछ छोटे छोटे चित्रों और चिन्हों में समाहित है। इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता इसे पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। आज भी यह लिपि हमारे लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी गुत्थी की, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लिपि इतनी रहस्यमयी क्यों है? क्यों बड़े बड़े विद्वान भी इसे पढ़ नहीं पाए? तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये लिपि पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक है। आसान भाषा में कहें तो इसमें चित्रों और चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, किसी भाषा के अक्षरों का नहीं। दूसरा, ये लिपि बूस्ट्रोफीडन तरीके से लिखी गई है, यानी पहली लाइन दाएं से बाएं, फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं और फिर तीसरी लाइन दाएं से बाएं और इसी तरह आगे। तीसरा, इस लिपि में लिखे गए लेख बहुत छोटे हैं, जिससे यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये चिन्ह किसी भाषा को दर्शाते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों ने इस लिपि के बारे में जरूर कुछ जरूरी बातें पता लगाई हैं, जैसे इनमें कुछ चिन्ह संख्या दर्शाते हैं, जैसे एक सीधी लकीर 1 को दर्शाती है और अर्धवृत्त 10 को। यह भी माना जाता है कि यह एक लोगो सिलेबिक सिस्टम है, जिसमें कुछ चिन्ह शब्दों या विचारों को दर्शाते हैं और कुछ ध्वनियों को। यह लिपि मुहरों, ताबीजों, बर्तनों और कांसे के औजारों पर लिखी हुई मिली। माना जाता है कि इन मुहरों का इस्तेमाल व्यापार में पहचान के लिए या फिर ताबीज के रूप में किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि यह लिपि प्रशासनिक कामों के लिए भी इस्तेमाल होती थी, क्योंकि उस जमाने में पढ़े लिखे लोग व्यापारिक लेन देन का हिसाब किताब रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु लिपि में लिखी हुई कुछ मिट्टी की पट्टियां मेसोपोटामिया यानी आज के मध्य पूर्व में भी मिली हैं, जो ये बताती हैं कि सिंधु घाटी के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। अब तक की रिसर्च के अनुसार सिंधु लिपि में लगभग 400 अलग अलग चिन्ह पाए गए हैं।
इनमें से 31 चिन्ह 100 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हुए हैं, जबकि बाकी चिन्ह कम इस्तेमाल हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 400 चिन्ह असल में सिर्फ 39 मूल चिन्हों से बने हैं, बाकी सब उनके अलग अलग रूप हैं। इन चिन्हों का औसत साइज बहुत छोटा है, जिससे पूरी भाषा का मतलब समझ पाना मुश्किल है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह लिपि शायद ऐसी चीजों पर लिखी जाती थी जो समय के साथ नष्ट हो गई, जैसे ताड़ के पत्ते या बांस। अब बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस लिपि को पढ़ने वाले को सीधा $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, अगर यह रहस्य सुलझ गया तो भारतीय इतिहास के कितने छिपे राज उजागर हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करता है और क्या वाकई कोई इसे सुलझा पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस लिपि को सुलझाना केवल पैसे का खेल नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की पहचान को फिर से जानने का मौका है। आपको क्या लगता है, क्या यह लिपि कभी पढ़ी जा सकेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।